हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर एक बार इस नई वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे कि किस तरीके से स्टोमेटा एक्चुअली ओपन होता है और क्लोज होता है। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि स्टोमेटा जो है वो कुछ स्ट्रक्चर से बना है, जैसे कि गार्ड सेल, एक ओपनिंग जिसको स्टोमेटा कहते हैं, और दूसरा हम बोलते हैं कि उसके आजू बाजू में एसेसरी सेल होते हैं जिनको सब्सिडरी सेल कहते हैं। ये तीनों मिला के स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं, और स्टोमेटल एपरेटस ही होता है जो कि स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाने के कारण, यानी एंडोऑस्मोसिस होने के कारण गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ जाती है, मतलब वो भर जाते हैं अंदर से। तो उनकी जो थिन वॉल होती है वो स्ट्रेच होती है, और थिक वॉल जो होती है वो भी पुल होती है बाहर के साइड में, और एक ओपनिंग फॉर्म होती है जिसको हमने स्टोमेटा बोला था, जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा ट्रांसपीरेशन यानी वाटर लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई अलग चीज नहीं है, वही है, लेकिन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने वाली कुछ थेरीज एक्सप्लेन करी गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात की गई है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। हम देखते हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग ये टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल के वजह से होते हैं। मतलब गार्ड सेल के अंदर जब पानी भरता है तो पानी भरने की वजह से जो पानी का जो प्रेशर लगता है गार्ड सेल की वॉल पे, तो उसको हम टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर कहते हैं। तो टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर के वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग होती है। अगर टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, हमेशा याद रखना। मोर विल बी द टर्गर प्रेशर, मोर विल बी द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, और टर्गर प्रेशर अगर कम होगा तो टर्गर प्रेशर कम होने की वजह से स्टोमेटा के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, मतलब गार्ड सेल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो उसकी वजह से वो सेल सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ने की वजह से वो ओपनिंग भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली टर्गर प्रेशर ज्यादा तो स्टोमेटा ओपन, और टर्गर प्रेशर कम तो स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, तो ओपनिंग या क्लोजिंग जो है गार्ड सेल की, वो हम देखते हैं, या स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो किसके मदद से होती है? टर्गर प्रेशर के कारण होती है। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरिंग डे टाइम हम क्या देखते हैं, नाइट टाइम। डे टाइम में हम क्या देखते हैं कि स्टोमेटा के अंदर यानी गार्ड सेल के अंदर पानी इनफ्लक्स करता है, पानी आता है अंदर। ठीक है, तो गार्ड सेल के अंदर, ये गार्ड सेल है मान लेते हैं, तो ड्यूरिंग डे टाइम हम देख रहे हैं कि पानी अंदर जा रहा है, पानी गार्ड सेल के अंदर जा रहा है, और अंदर जाने के बाद अंदर में क्या क्रिएट कर रहा है? प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से स्टोमेटा क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा यहाँ पे ओपन है। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या हो रहा है? तो यहाँ पे वही बोला है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है ड्यूरिंग डे टाइम, और उसके वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो रहे हैं, और गार्ड सेल टर्जिड होने के कारण स्टोमेटा ओपन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सोऑस्मोसिस होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट टाइम में एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, और उसके वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड हो रहे हैं, फ्लैसिड मतलब सिकुड़ जा रहे हैं, और सिकुड़ने के कारण स्टोमेटा क्लोज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इसके लिए अलग अलग थेरीज दी गई है। उसमें से दो बड़ी इंपॉर्टेंट थेरीज यहाँ दी है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थेरी जो है वो है आपकी ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थेरी या पोटेशियम मैलेट थेरी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्शन थेरी। ठीक है, तो शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्शन थेरी को देने वाले साइंटिस्ट है स्टीवर्ड इन 1964। तो 1964 में स्टीवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने ये थेरी प्रपोज की। इस थेरी में उन्होंने ये बोला कि जब दिन होता है, दिन, तो उस टाइम पे प्लांट अपना जो फूड बना रहा होता है, जैसे कि स्टार्च, शुगर, ठीक है, तो शुगर का वो कन्वर्शन, जो स्टार्च होता है उसका कन्वर्शन ये किस में करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट दिन में खुद ग्लूकोज भी बना रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करता है, जो उसके पास जो स्टार्च स्टोर्ड है, जो फूड स्टोर्ड है, ठीक है, वो पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में, उस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लूकोज वगैरह के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब ये शुगर बढ़ता है तो शुगर की वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। ऑस्मोलैरिटी मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ता है। सोल्यूट बढ़ेगा, ध्यान देना, सोल्यूट अगर सेल के अंदर बढ़ेगा तो सोल्यूट को बैलेंस करने के लिए पानी अंदर आएगा। ठीक है, तो इस सोल्यूट को बैलेंस करने के लिए पानी अंदर आता है, और जब पानी अंदर आता है तो सेल का टर्जिडिटी बढ़ता है, गार्ड सेल का, और टर्जिडिटी के कारण स्टोमेटा ओपन होता है। तो यहां स्टोमेटा की ओपनिंग बोलिए। क्यों? क्योंकि स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है शुगर में, और स्टोमेटा क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है, ऐसा। ठीक है, तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, मतलब यहां से रिएक्शन शुरू है, ऐसी। तो ये ऊपर वाली रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं ड्यूरिंग डे टाइम होती है। स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर ऑस्मोलिटी बढ़ाता है, ऑस्मोलिटी बढ़ती है तो एंडोऑस्मोसिस होता है, वो सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है वो सराउंडिंग से सेल के अंदर होता है। ठीक है, और उसके वजह से टर्जिडिटी बढ़ती है, और टर्जिडिटी की वजह से जो थिन वॉल होती है वो बाहर के साइड में ये होती है स्ट्रेच, और थिक वॉल होती है वो अंदर के साइड में पुल होती है, स्टोमेटा ओपन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट टाइम ये ही शुगर जो है वो रिवर्सली क्या होता है? स्टार्च में वापस से कन्वर्ट हो जाता है। तो शुगर कम हो गया,
शुगर कम हो गया तो शुगर नहीं है, सॉल्यूट नहीं है। अब सॉल्यूट नहीं है तो पानी बाहर भागेगा यानी एक्सोऑस्मोसिस होगा, और एक्सोऑस्मोसिस के कारण स्टोमेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो शुगर से जब स्टार्च कन्वर्ट होगा तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा, और स्टार्च से जब शुगर कन्वर्ट होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी ये दी थी किसने, स्टीवर्ड ने 1964 में, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन थ्योरी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी या पोटेशियम मैलेट थ्योरी। ये दी थी लेविट ने, लेविट नाम के साइंटिस्ट 1974 में आए और उन्होंने ये थ्योरी दी। ठीक है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ध्यान से समझना, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि गार्ड सेल जो होते हैं, गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल में ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, अब पोटेशियम का इन्फ्लक्स करने के लिए पोटेशियम के चैनल होते हैं, चैनल मतलब रास्ते जहां से पोटेशियम अंदर जाता है। अब पोटेशियम अंदर जाता है और पोटेशियम अकेला नहीं जाता, पोटेशियम हमेशा क्लोराइड के साथ ही अंदर जाता है। तो पोटेशियम आएगा तो क्लोराइड आएगा, ये पक्का है, और पोटेशियम बाहर जाएगा तो क्लोराइड भी बाहर जाएगा, ये भी पक्का है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है। जब पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है, अब क्योंकि दिन का टाइम है तो प्लांट अपना फूड भी बना रहा है, और जो फूड बन रहा है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब जो फूड ग्लूकोज बनेगा वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और मैलिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन रिलीज करता है। देखो, मैलिक एसिड दो चीजें रिलीज करता है, हाइड्रोजन और मैलेट। तो हाइड्रोजन और मैलेट में से हाइड्रोजन बाहर जाता है, क्योंकि पोटेशियम अंदर आ रहा है तो हाइड्रोजन बाहर जाता है बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, प्रोटॉन अगर K+ अंदर आ रहा है तो H+ बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ग्लूकोज बनता है तो वो मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड H+ और मैलेट बनाता है। H+ जो है वो बाहर चले जाता है सेल से, और पोटेशियम अंदर आ जाता है। तो अब ये पोटेशियम जो अंदर आया वो मैलेट के साथ रिएक्ट करता है, मैलेट और पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। पोटेशियम मैलेट जो है वो एक सोल्यूट का काम करता है, और सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट को अंदर बुलाता है। ठीक है, अब सोल्यूट अंदर बढ़ेगा तो सोल्यूट के पीछे पीछे वाटर भी अंदर आएगा, मतलब सॉल्वेंट भी बढ़ेगा, और सॉल्वेंट बढ़ने के कारण यहाँ पे हम देखते हैं एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। पानी जो है वो सराउंडिंग से गार्ड सेल में जा रहा है, और गार्ड सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से, गार्ड सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण गार्ड सेल के अंदर एक हम देखते हैं टर्जिडिटी आ जाएगी। टर्जिडिटी के कारण जो आउटर वॉल है वो स्ट्रेच हो जाएगी, और इनर थिक वॉल जो है वो भी पुल होगी इनर साइड में, और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। फिर एक बार समझते हैं क्या हुआ कि सबसे पहले हमने देखा कि जो ग्लूकोज है वो मैलिक एसिड बना है, मैलिक एसिड जो है स्टार्च या ग्लूकोज से मैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड ने मैलेट और H+ बनाया, H+ बाहर गया, उसी के रिस्पॉन्स में पोटेशियम अंदर आया, इसी को बोलते हैं H+ पोटेशियम पंप। तो H+ बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है, पंप है मतलब एक्टिव, एनर्जी लगती है। ठीक है, अब इस तरीके से पोटेशियम और मैलेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पोटेशियम मैलेट एक सोल्यूट का काम करता है, और सोल्यूट की वजह से पानी अंदर आता है, और पानी के अंदर आने की वजह से सेल की टर्जिडिटी बढ़ती है, और सेल की टर्जिडिटी बढ़ने के कारण अंदर टर्जिडिटी बढ़ने के कारण स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम हम देखते हैं प्लांट में एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और एब्सिसिक एसिड जो है वो इस गार्ड सेल के ऊपर एब्सिसिक एसिड के रिसेप्टर होते हैं, ABAR मतलब एब्सिसिक एसिड रिसेप्टर। तो एब्सिसिक एसिड रिसेप्टर के ऊपर ये एब्सिसिक एसिड जाके ज्वाइंट हो जाता है। जैसे एब्सिसिक एसिड इस रिसेप्टर पे ज्वाइंट होता है तो उसके वजह से कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, एक सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होता है यहाँ पे, आइनोसिटोल 3 फॉस्फेट, IP3 बोलते हैं। अब उतना डिटेल आपको है नहीं, ठीक है, बट आप ये याद रख सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो है जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो एक रिएक्शन को इनिशिएट कर देगा ये कि किसको, कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स को। तो दूसरा स्टेप ये लिख सकते हैं, अगर पहला ये तो दूसरा ही। कैल्शियम आयन का अगर इन्फ्लक्स होगा तो कैल्शियम आयन क्या करेगा, जाके पोटेशियम के इन्फ्लक्स को रोक देगा, मतलब पोटेशियम अंदर नहीं आ रहा है। अब पोटेशियम अंदर नहीं आ रहा है मतलब पोटेशियम मैलेट नहीं बन रहा है, मतलब टर्जिडिटी नहीं बढ़ेगी। इंटर्न ये क्या करता है, पोटेशियम को अंदर आने से तो रोकता ही है, साथ में जो अंदर पोटेशियम है उसको बाहर भेजता है। अंदर जो पोटेशियम है तो तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो ये क्या करता है, सबसे पहले एब्सिसिक एसिड आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड किया गार्ड सेल के ऊपर। दूसरा उसने क्या किया, दूसरा उसने कैल्शियम आयन को अंदर एंट्री दी। कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ तो कैल्शियम आयन ने पोटेशियम के अंदर आने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, क्लोराइड अंदर नहीं आएगा। इंटर्न उसने पोटेशियम को बाहर भेजा, पोटेशियम के साथ क्लोराइड को भी बाहर भेजा। ठीक है, तो अब ये दोनों बाहर चले गए तो अंदर पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम मैलेट नहीं है, तो अंदर की जो हम देखते हैं सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अंदर का कम हो गया, ऑस्मोलरिटी कम हो गई। उसके वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोलरिटी कम होने के कारण अब यहाँ पे पानी अंदर से बाहर आएगा। पानी भी अंदर से बाहर आएगा मतलब एक्सोऑस्मोसिस होगी, और एक्सोऑस्मोसिस के कारण ये अंदर की वॉल का प्रेशर कम हो गया, तो ये वॉल अंदर के तरफ जाएगी, ये वॉल भी अंदर के तरफ जाएगी, और ओवरऑल ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा।
ठीक है। तो थ्योरी तो बहुत अच्छे से आपके बुक में दी है, तो ओवरऑल आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझो, एब्सिसिक एसिड आया, उसने कुछ सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करके कैल्शियम आयन की एंट्री करवाई, कैल्शियम आयन की एंट्री हुई तो उसके वजह से यहाँ पे पोटेशियम आयन की एंट्री को कैल्शियम ने रोक दिया, ठीक है। पोटेशियम को बाहर भेजने में हेल्प करी, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड बाहर चले गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पोटेशियम मैलेट ओवरऑल अंदर कम हो गया, तो पोटेशियम मैलेट कम होने की वजह से पानी हम ज्यादा हो गया, यहाँ पे पानी ज्यादा सोल्यूट कम, ठीक है। तो सोल्यूट कम पानी ज्यादा, तो पानी भी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा उसको एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे, और एक्सोऑस्मोसिस के वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, सेल क्या हो गए फ्लैसिड, यहाँ पे सेल हुए थे टर्जिड, यहाँ पे सेल हो गए फ्लैसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो लेक्चर में ये समझा कि टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है गार्ड सेल का, गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। डे टाइम में एंडोऑस्मोसिस होता है, गार्ड सेल टर्जिड होता है, स्टोमेटा ओपन होता है। नाइट टाइम में एक्सोऑस्मोसिस होता है, गार्ड सेल फ्लैसिड होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होता है, ठीक है। स्टार्च इंटर कन्वर्शन थ्योरी में हमने पढ़ा कि स्टीवर्ड ने बताया कि स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर में ड्यूरिंग डे में, और शुगर की वजह से ऑस्मोलरिटी बढ़ती है और उसके वजह से पानी अंदर आता है गार्ड सेल के, टर्जिडिटी बढ़ाता है और उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग नाइट टाइम इसका रिवर्स होता है, शुगर जो है उस एंजाइम की मदद से स्टार्च में वापस कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली ऑस्मोलिटी घट जाती है, पानी जो है वो बाहर निकल जाता है गार्ड सेल से, और एक्सोऑस्मोसिस के कारण पानी बाहर निकलना, एक्सोऑस्मोसिस उसके कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, फ्लैसिड हो जाते हैं गार्ड सेल, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटॉन पंप थ्योरी या प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी या पोटेशियम मैलेट थ्योरी जो कि लेविट ने दी, उसमें यह बताया गया कि पोटेशियम अंदर आता है क्लोराइड के साथ और मैलेट के साथ बाइंड करता है, पोटेशियम मैलेट बनाता है, ऑस्मोलिटी बढ़ती है, पानी अंदर आता है और गार्ड सेल जो है वो टर्जिड हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन होता है। रात में एब्सिसिक एसिड आता है, एब्सिसिक एसिड सिग्नलिंग इस टॉपिक का नाम है, एब्सिसिक एसिड सिग्नलिंग। एब्सिसिक एसिड आता है, ठीक है, कैल्शियम आयन की एंट्री करवाता है, कैल्शियम आयन जो है वो पोटेशियम आयन की एंट्री को रोक देते हैं, साथ में बहुत सारे पोटेशियम और क्लोराइड आयन को बाहर भेजते हैं, पोटेशियम मैलेट नहीं होता मतलब यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, पानी बाहर निकलता है, एक्सोऑस्मोसिस, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।